हेलो बच्चों। तो आज आप यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, नाम है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। एक कोयल है, वह मूव करे है और वो के है एक गैल्वेनोमीटर। सब तो पहले होया करे कि भाई गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है के एक डिवाइस है यूज टू डिटेक्ट करंट। ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। ठीक है। फिर जो मेन जिक्र करा हम भाई कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा भाई हमारा, वो प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर एक रेक्टेंगुलर कोयल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, वहां जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उस कोयल के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगाएगा। ठीक है। लास्ट टॉपिक, पिछला प्रीवियस टॉपिक, कि अगर एक रेक्टेंगुलर कोयल को हमने प्लेस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, कोयल एक्सपीरियंस है टॉर्क। और टॉर्क कितना होता है भाई कोयल के ऊपर, NIBA साइन थीटा। ठीक है भाई, NIBA साइन थीटा, ये वो अपना टॉर्क है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के साथ बना कर अपना फिगर में सब तो पहले लेवांगे अपनी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिगर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। या क्या कर भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, या देखो इस तरह से दो मैग्नेट हमने न्यू काट लिए, न्यू टेक दिए, इसका बीच में क्या है, एक कोयल है। उस कोयल में जहां भी घुमावांगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, हर जगह पे बिल्कुल सीधा। ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये देखो कि एक यो है मैग्नेटिक फील्ड, एक यो है मैग्नेटिक फील्ड, यो नॉर्थ है, यो साउथ है। तो जो इसकी लाइन निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वे नॉर्मल निकलेंगी, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ इस तरह से। लेकिन ये तो लाइन काट रही है, तो ये काटेंगे नहीं। ये किस तरह हुए हैं भाई देखो, लेकिन ना मान लिया करा कि आर पार बिल्कुल सीधी निकले हैं, ये इस तरह होंगे। यहाँ से गई, यहाँ आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ आ गई। इस तरह से क्या होंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि हमें ये इस तरह से मुड़ी हुई दिखने की बजाय किस तरह दिखनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी। आप इन्हें दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा है भाई हर जगह पर। तो जो कोयल इसका अंदर हमने रख दी, उस कोयल में चाहे नू घुमा लो, चाहे इनको किसी तरह घुमा लो, हर टाइम मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा भाई, नॉर्मल टू द कोयल। हर टाइम अगर नॉर्मल टू द कोयल रहेगा, तो इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज हुआ कि हमारा जो टॉर्क है वो कितना रह जाए भाई, NIAB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, उसके लिए हम कौन सा फील्ड यूज करा, हाँ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब अगली बात, इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कोयल रखांगे भाई, रेक्टेंगुलर कोयल इस तरह से। ये हमने एक
रेक्टेंगुलर कोयल रख दी, ठीक है। या जो रेक्टेंगुलर कोयल है इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है भाई, ठीक। और इस रेक्टेंगुलर कोयल के जो दूसरा किनारा है इसके ऊपर एक एयर स्प्रिंग, क्या यूज किया जाता है भाई, एयर स्प्रिंग। ये नीचे की बजाय ऊपर तो शुरू कर लो अपना कि भाई रेक्टेंगुलर कोयल यहाँ से आ रही है, लटक रही है अपनी, यो है अपना एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग का मतलब क्या है भाई कि एयर स्प्रिंग का मतलब कि अगर थोड़ा अभी फोर्स लग गया तो यह कोयल घूम जाओगी। और स्प्रिंग क्यों, ताकि घूमे तो आप इसका है रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा करके इसने उल्टा कित लिया इसका, उससे जगह पे लिया इसका, या अपनी ऊपर तय लटक रही है भाई। इसके बीच में हमने एक कनकेव मिरर लगा दिया, क्योंकि इस कोयल के साथ क्या जुड़ी हुई है भाई, हमारी एक नीडल जुड़ी हुई है। इस कोयल के साथ क्या जुड़ रही है, अपनी एक नीडल जुड़ रही है। जैसे ये घूमेगा वह नीडल इस तरह से मूव करना शुरू करते हुए, और उस नीडल का डिफ्लेक्शन देखने खातर हम के ले वहाँ कनकेव मिरर ले वहाँ, बस इसमें बंद कर दो। चलो डिब्बा इस तरह का ले ले वहाँ भाई, इस तरह तैयार के कर दी बंद। या जो पोजीशन है ना या फिक्स है, इन्हें चाहे यहाँ पे फिक्स कर लो, चाहे इस जगह ले आके एक नट के साथ या बांध दिया हमने, ये भी एक नट के साथ बंध रहा है, ठीक है। इस तरह तो अपना के बन गया भाई एक मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ एयर स्प्रिंग जोड़ दिया। ये सारे हो गए। रेक्टेंगुलर कोयल के बाद क्या लिखोगे एक कि भाई आप ये एक यूज करा, हाँ एयर स्प्रिंग, ताकि एयर का मतलब बहुत कम कंपोनेंट है जिसका घूमने का, एयर स्प्रिंग घूम जाओ जो बहुत जल्दी, ठीक है। इसके एयर स्प्रिंग के बाद हम लिखांगे कि भाई इसके बीच में हम रखा करा एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है। और ये जो मेटेलिक सिलेंडर इसके अंदर रखा जावा है, इसका ही काम की है भाई एक मेटेलिक सिलेंडर, मेटेलिक सिलेंडर। इस मेटेलिक सिलेंडर का काम है कि अगर हमारा जो फ्लक्स की जो लीकेज है वो होनी शुरू हो गई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लीक होना शुरू हो गया, तो उस लीक होने वाले फील्ड ने रोकेगा, लीक नहीं होने देगा भाई। ये काम है इसका। ये टॉपिक आप आगे पढ़ाएंगे कि भाई फ्लक्स लीक क्यों करो या करा, क्यों करा आप उसने रोक क्या करा। हाँ, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखने हैं। फिर वर्किंग, वर्किंग थ्योरी, दोनों चीजें, वर्किंग और थ्योरी। देखो वर्किंग थ्योरी में जैसे ही हमने इसके अंदर करंट छोड़ दिया, वो करंट छोड़ते ही इसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क कितना लगेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा NIAB, ठीक है। ये टॉर्क जब लगा तो जो स्प्रिंग है वो घूम जाएगा, और स्प्रिंग क्या लगा हुआ, एक रेस्टोरिंग टॉर्क। और जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा ना, उसका फॉर्मूला होया करे K/θ है। तो दोनों टॉर्क एक ही वजह से पैदा हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल। तो यानी कि आप इन दोनों टॉर्क का न के ले लें वहाँ इक्वल, और इक्वल लिए दो NIAB इज इक्वल टू K/θ। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, या आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू कितनी आ गई, K/θ NAB। मैग्नेटिक फील्ड देखो रेडियल की वजह से हर जगह मैक्सिमम एरिया जो कोयल आप ने ले ली, एक बार वह ले ली, उसने बड़ी छोटी कर नहीं सकते। एन नंबर ऑफ टर्न खोल के तो बेशक कम ज़्यादा कर लो, अदरवाइज ये भी कम नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते। के है यो कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होया एक रहे, तो ये सारी चीज़ क्या होगी अपनी कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लिख दें वहाँ भाई G। तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आई इज इक्वल टू
जी थीटा, और जी नाम का अगर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कि करंट है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन के, कि कितना ज़्यादा या कोयल घूम है। यानी कि अगर ज़्यादा करंट दे दिया तो या कोयल ज़्यादा घूम जाओगी, कम करंट दिया तो या कोयल कम घूमेगी। और जितनी कम घूमेगी उतना कम डिफ्लेक्शन, जितनी ज़्यादा घूमेगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। या वर्किंग थी अपनी। वर्किंग में दो चीज़ जोड़ दिया अगर यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, या होया करे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और डिफ्लेक्शन की वैल्यू अपने दो रखी है थीटा। यानी कि इन सब नो साइड ले चलो भाई, एन आई ए बी डिवाइड बाई के, ये क्या हो गया अपना करंट सेंसिटिविटी। और अगर डिवाइड में आई है तो आई से आई कट गया, तो करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी, एन ए बी डिवाइड बाई के। इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक बनता है भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, वोल्टेज डिफ्लेक्शन हो गया एन आई ए बी, वोल्टेज डिवाइड बाई के, ये तो डिफ्लेक्शन हो गया। वोल्टेज की वैल्यू आ कर आई आर, आई से आई कट गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी एन ए बी के इंटू आर। देखो यह वैल्यू एन ए बी बाई के, यह तो करंट सेंसिटिविटी है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई आर। ठीक है, फिर आप ही लिखांगे इसके एडवांटेज, एडवांटेज इसकी जो सेंसिटिविटी है वो आप ही चेंज कर सका, हाँ बढ़ा सका, हाँ घटा सका, हाँ क्यों कर देखो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा घटा दो सेंसिटिविटी बढ़ घट जाओगी, एरिया छोटा बड़ा करो सेंसिटिविटी कम ज़्यादा हो जाओगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंज कर दो, इन तापी के कर सका इसकी सेंसिटिविटी चेंज कर सका। हाँ यानी कि इसकी सेंसिटिविटी बदलेगी तो हम यूज़ कर सका, हाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी और कम सेंसिटिव भी, यानी कि बहुत कम करंट में भी देख सका, हाँ और बहुत ज़्यादा में भी। दूसरी कि इसके लिए जो यहाँ पर जो नीडल होगी वो जो इसके साथ घूमेगी, उस नीडल के ऊपर हम एक लीनियर स्केल यूज कर सकते हैं भाई। यानी कि इसकी वोल्ट करंट को मापने के लिए हमें किसी रेक्टेंगुलर या फलाना देखड़ा किसी स्केल की ज़रूरत नहीं है कि यूज कर सका, हाँ भी एक लीनियर स्केल यूज कर सका। तीसरी एडवांटेज कि यो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यानी कि बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता भाई। ये इसके एडवांटेजेस थे। फिर एक जिक्र हुआ है कि भाई एडवांटेज है तो कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होगा, तो डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, डिसएडवांटेज कि अगर स्ट्रॉन्ग करंट आ गया ना तो ये गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। ये हर गैल्वेनोमीटर की डिसएडवांटेज है, जितने भी गैल्वेनोमीटर हैं। अगर स्ट्रॉन्ग करंट हमने गैल्वेनोमीटर में को फ्लो करवा दिया तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा भाई। तो यो था अपना गैल्वेनोमीटर। एक टॉपिक और रह गया, फिर तीसरी यूनिट का बी पार्ट कंप्लीट पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। उस टॉपिक ने भी यो टॉपिक कम से कम 2 बार देखो, नोट्स ना हो तो व्हाट्सएप कर दियो, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मिलेगा भी। फिर मिला, धन्यवाद।